हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डीबीएमएस के एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ाई थी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके फीचर्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स और ये हैं उसके फीचर्स। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इसका, एबिलिटी टू शेयर डेटा इज़ अ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट। तो यानी कि डेटा को शेयर करना की जो एबिलिटी है ये इसका फर्स्ट फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है। दिस मीन्स डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेसेस कैन यूज़ द सेम एक्चुअल डेटा वर्चुअली एट द सेम टाइम। यानी कि वर्चुअली हम सेम टाइम पर डिफरेंट पर्सन जो है डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा जो है ये डेटा को शेयर कर सकता है, एक्चुअल डेटा को यूज़ कर सकते हैं वो लोग। देन सेकेंड है सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा टू एलिमिनेटरी रिडंडेंसी। यानी कि डेटा को सेंट्रलाइज कर सकते हैं रिडंडेंसी को कम करने के लिए या फिर डुप्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए। देन थर्ड है प्रोवाइड लार्ज स्टोरेज फॉर द डेटा को जो है लार्ज स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। देन फोर्थ है द सिस्टम मैनेजिंग डेटा रिसोर्सेज शुड बी इजीली अवेलेबल टू द यूज़र्स। जो सिस्टम को मैनेज करता है ना, डेटा को जो सिस्टम मैनेज करता है वो रिसोर्सेज जो होते हैं वो काफ़ी इजीली अवेलेबल होते हैं यूज़र्स को ऑर्गेनाइजेशन में। देन आई प्रोवाइड प्रमोट रिस्पॉन्स टू यूज़र रिक्वेस्ट फॉर डेटा। रिस्पॉन्स देता है, ये प्रोवाइड करता है कि वो रिस्पॉन्स देता है यूज़र को डेटा की रिक्वेस्ट के लिए यूज़र को ये रिस्पॉन्स देता है। देन एबिलिटी टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग यूज़र नीड्स एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजी इन अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ डीबीएमएस। यानी कि रिस्पॉन्स को चेंज करना, यूज़र्स को ग्रो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, उनकी नीड्स को बढ़ाने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी के एडवांस करने के लिए ये रिस्पॉन्स करता है, उसमें चेंज। देन है लास्ट प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम इलिमिटेड और अनअप्रूव्ड एक्सेस एंड फिजिकल हार्म। डेटा को प्रोटेक्ट करता है, कुछ भी मतलब कि लीगल कुछ भी अनलीगल ना हो, ठीक है, इलीगल ना हो कुछ भी, और फिजिकल हार्म ना पहुंचे डेटा को, तो उसको बचाता है ये। देन आता है हमारे फीचर्स। इसके फीचर्स में फर्स्ट आता है फॉर मिनिमाइजिंग द डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ डेटा। यानी कि ये जो डुप्लीकेशन होती है डेटा की उसको कम करता है। डीबीएमएस हैज़ डन अ ग्रेट जॉब ऑफ डेटा इंटीग्रेशन। यानी कि डीबीएमएस जो है ग्रेट जॉब कर रहा है, डेटा फाइल को भी शेयर कर रहा है और उसके डुप्लीकेशन होने से बचा रहा है। देन सेकंड है डीबीएमएस सेव द स्टोरेजिंग कैपेसिटी ऑफ डेटा। डीबीएमएस जो है वो डेटा की जो कैपेसिटी है उसको भी स्टोर करता है और सेव करता है, ठीक है। और जो कॉस्ट होती है उसको स्टोर करने की, डेटा को स्टोर करने की जो कॉस्ट होती है उसको भी रिड्यूस करता है, उसको भी कम करता है। देन थर्ड है टू डेवलप एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर ऑब्टेनिंग वेरियस रिपोर्ट। कि ये डेवलप करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को ताकि वेरियस रिपोर्ट जो है ऑब्टेन हो सके। देन है हमारा 4 क्वेरी लैंग्वेज फैसिलिटी हेल्प टू असेस द डेटाबेस। क्वेरी लैंग्वेज जो है वो फैसिलिटी जो होती है, क्वेरी लैंग्वेज फैसिलिटी ये हेल्प करती है डेटाबेस को असेस करती है ये फॉर इन्फॉर्मेशन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामर। किसी भी प्रोग्रामर की हेल्प के बिना ये इन्फॉर्मेशन को, डेटा की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको असेस करती है। देन आता है फिफ्थ, इफ़ द प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस वर्क फास्ट। अगर जो इन्फॉर्मेशन का जो प्रिपरेशन हो रही है यानी कि उसकी जो तैयारी हो रही है उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाए। देन नॉन रिक्यूरिंग टास्क, यानी कि जो रिपीट नहीं हो रहे एंड रिपीट नहीं होंगे वो, एंड चेंजिंग कंडीशन इज़ पॉसिबल, हम कंडीशन को भी चेंज कर सकते हैं। देन सिक्स्थ है इफ़ सेवरल रिकॉर्ड्स आर अपडेटेड सिमुलेंटली। अगर बहुत सारे जो रिकॉर्ड्स हैं एक साथ वो अपडेट होंगे, फ्यूअर एरर्स में होकर कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियाँ, कुछ कमियाँ आएंगी। सो द इंटीग्रेशन ऑफ डेटा फाइल मेक द अपडेशन ऑफ डेटा मच ईजियर। तो जो फाइल का जो डेटा का जो इंटीग्रेट हो रहा है, जो मतलब कि जो फाइल बन रही है, अपडेट हो रही है उस डेटा के बारे में, काफ़ी ये ईजी हो जाएगा। देन 7 लास्ट है डीबीएमएस मेंटेन द लार्ज डेटाबेस। जो डीबीएमएस है वो लार्ज डेटाबेस को मैनेज करता है, वो चाहे किसी भी फील्ड का हो, एंड इट कलेक्ट स्ट्रक्चर डेटा फ्रॉम डेटाबेस। और ये डेटाबेस से जो है उसका स्ट्रक्चर, डेटाबेस से डेटा का जो स्ट्रक्चर है कलेक्ट करता है। तो वो तो थी हमारी एडवांटेजेस, वो थे हमारे फीचर्स। और अब हम पढ़ते हैं इसके एप्लीकेशन का, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कहाँ का यूज़ होता है। तो फर्स्ट है हमारा बैंकिंग फॉर कस्टमर इन्फॉर्मेशन अकाउंट एंड लोन्स ट्रांजैक्शन। यानी कि कस्टमर के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए, अकाउंट के लिए, लोन्स के लिए और ट्रांजैक्शन के लिए डीबीएमएस यूज़ होता है। देन सेकेंड है एयरलाइन फॉर फ्लाइट बुकिंग एंड इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप जब एरोप्लेन से जाते हैं तो फ्लाइट बुकिंग के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए ये हेल्पफुल होता है, ये वहाँ पर इसकी एप्लीकेशन लगती है। एयरलाइंस वर अमंग द फर्स्ट टू असेस द सेंट्रल डेटाबेस सिस्टम। एयरलाइंस ही हैं वो जहाँ पर पहले डेटाबेस सिस्टम यूज़ हुआ था
थ्रू टेलीफोन लाइंस के द्वारा। देन यूनिवर्सिटी फॉर स्टूडेंट रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटी भी रखती है स्टूडेंट रिकॉर्ड के लिए DBMS यूज़ होता है, मेंटेन करने के लिए अटेंडेंस को, उनकी स्टूडेंट्स की, कोर्सेज को, इन्फॉर्मेशन को, रजिस्ट्रेशन को, और ग्रेड्स को, उनके मार्क्स को। देन है D क्रेडिट डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन फॉर पेमेंट मेड थ्रू कैन कार्ड्स, ठीक है, जो पेमेंट है जो हमारे कार्ड से होती है, एंड जनरेशन ऑफ मंथली स्टेटमेंट, और मंथली स्टेटमेंट को जनरेट करने के लिए DBMS यूज़ होता है। देन आता है हमारा E हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, द डेटाबेस कीप्स इंफॉर्मेशन अबाउट ईच डॉक्टर सच एज नेम, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अवेलेबिलिटी, यानी कि जो डेटाबेस है वो हर डॉक्टर के बारे में जानकारी रखता है, उनके नेम के बारे में, वो कहाँ रहते हैं, उनका मतलब कि स्पेशलाइजेशन का एरिया क्या है, यानी कि वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उनका अवेलेबिलिटी, ये सब उनकी जानकारी रखता है। ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है, जो पेशेंट्स की वो होती है, ये पेशेंट्स की भी रखता है, जैसे कि डॉक्टर्स की जानकारी रखता है ना, वैसे ही पेशेंट्स का नेम को, एड्रेस को, हेल्थ रिकॉर्ड नंबर को, हिस्ट्री को, ठीक है, यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट को, कब कब अपॉइंटमेंट ली, उनकी हिस्ट्री को, ये सब, मेडिसिन को, ठीक है, जो मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब की गई है, ये सब रखता है DBMS, वहाँ पर यूज़ होता है। देन आता है हमारा टेलीकम्युनिकेशन फॉर मेंटेनिंग कॉल रिकॉर्ड, ठीक है, कॉल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, जनरेट करने के लिए मंथली बिल्स को, ठीक है, रिटेन करने के लिए, स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है ये यूज़ करता है DBMS को। देन है हमारा मैन्युफैक्चरिंग फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ट्रैकिंग प्रोडक्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में के लिए यूज़ होता है, ट्रैकिंग प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है, चेकिंग स्टेटस के लिए, हर ऑर्डर को चेक करने के लिए उसके स्टेटस को ये चेक वो यूज़ होता है, मेंटेन करने के लिए इन्वेंट्रीज़ को, यानी कि स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, और जनरेट करने के लिए बिल को। देन आता है हमारा लास्ट ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयज़, पेरोल डेटा एंड फॉर जनरेशन ऑफ मंथली सैलरी, एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए, ठीक है, उनके पेरोल डेटा, यानी कि उनको कितना पे किया जा रहा है उस चीज़ का डेटा, और मंथली सैलरी को जनरेट करने के लिए DBMS जो है यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।